हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है। आज हम लोग जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा मेल और फीमेल, दो पेरेंट्स का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा। और ये जो भी सेल रिप्रोडक्शन में जाने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं या गैमीट बनाने वाले हैं, वो सेल रिडक्शन डिवीज़न में जाएंगे, मीन्स मियोसिस करेंगे और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाएंगे और गैमीट का फॉर्मेशन होगा। और जब गैमीट बन जाएगा तब उनका फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न होने के बाद वो जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट जो है नया इंडिविजुअल में डेवलप करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में दो टाइप का सेल डिवीज़न होगा। फर्स्ट जो होगा वो होगा रिडक्शन डिवीज़न और सेकेंड जो डिवीज़न होगा वो होगा इक्वेशनल डिवीज़न, मीन्स एक में मियोसिस होगा और एक में दूसरे में माइटोसिस होगा। तो इस तरह से पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। तो जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में जाते हैं तो जो उनका ग्रोथ का पीरियड हुआ उस पीरियड को हम लोग बोलेंगे जुवेनाइल फेज और प्लांट के लिए हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। अब प्लांट्स जो होते हैं वो अपने पूरे फेज को, कोई प्लांट 1 साल में पूरा कर लेता है पूरे लाइफ साइकिल को, कोई 2 साल में पूरा करता है और कोई किसी को पूरे करने में सालों साल लग जाते हैं। तो एनुअल भी प्लांट्स होते हैं, बाइनियल भी प्लांट्स होते हैं और पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑयस्टर साइकिल जो होता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के फेज में जाते हैं तो उस फेज में जाने के दौरान उनके बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल हार्मोनल चेंज आता है उसको हम बोलते हैं ऑयस्टर साइकिल। और ये मेनली नन प्राइमेट्स के लिए होता है, जैसे काऊ, सीप, रैट, डियर, डॉग्स के लिए। लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, मंकी हैं, एप्स जो हैं, उनके लिए इस पूरे साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज जो चालू होता है और जो हार्मोनल चेंज होता है वो हमारा हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ हमने देखा कि जब यूनियन होगा मेल और फीमेल का तो जाइगोट बनेगा, लेकिन जाइगोट बनने के पहले यहाँ पर हमने देखा कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग 3 फेज में बांटते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मीन्स फर्टिलाइजेशन करने के पहले और बाद 2 फेज हुआ। तो फर्टिलाइजेशन करने के पहले गैमीट बनेगा, मीन्स क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएंगे और गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद फ्यूज़न होगा तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ बने रहेगा। यहाँ फ्यूज़न करके दोनों यूनाइट होंगे, मेल और फीमेल, और यूनाइट करके डबल क्रोमोसोम नंबर होंगे और फिर इनका डिवीज़न होगा जो हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में हमने क्या बोला कि गैमीट का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं गैमीट के बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। और ये गैमीट का बनने का जो प्रोसेस होता है ये मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों को यूनाइट करके जाइगोट बनाना। क्लियर हुआ? अब कहीं कहीं गैमीट जो होता है उसका जो शेप होता है और देखने में जो अपीयरेंस होगा वो सेम होता है और कहीं कहीं अलग होता है। तो जिसके गैमीट जो होते हैं सेम होते हैं, सिमिलर इन अपीयरेंस होते हैं, उसको होमोगैमीट या आइसोगैमीट बोलते हैं। और जिसके गैमीट्स जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप के होंगे उनको बोलेंगे हेटेरोगैमीट। मेल गैमेट जो होते हैं उनको बोलते हैं एंथेरोजॉइड्स और स्पर्म ह्यूमन बीइंग में, और फीमेल गैमेट्स को बोलेंगे एग एंड ओवम। इसको हम लोग थोड़ा और क्लियरली समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो गैमीट है वो कैसा है। ये जो गैमीट बन रहा है वो है हमारा एक तरह का है, इसलिए इसको बोलेंगे आइसोगैमीट। दिस इज़ द आइसोगैमीट। यहाँ पर गैमीट देखिए मेल और फीमेल दोनों गैमीट के शेप साइज अलग अलग हैं, तो इसको बोलेंगे हेटेरोगैमीट। तो दूसरा गैमीट भी दोनों एल्गी का ही गैमीट है, लेकिन ये गैमीट्स हैं क्लेडोफोरा का और ये गैमीट्स है फ्यूकस का। थर्ड जो हम देख रहे हैं वो है गैमीट हमारा ह्यूमन बीइंग का।
तो ये हमारा बना एक ओवम और ये बना स्पर्म। दोनों देखिए डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अलग अलग देखने में हैं। तो इस तरह से जब गैमीट बन रहा है, ये गैमीट बन रहा है और यही जाके फ्यूज़ करेंगे तो उसके बाद जाइगोट बनेगा। उसी तरह हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि गैमीट किस तरह बने हैं। इसके पहले हम एक चीज़ आप लोग और बता देते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। प्लांट्स के बारे में हम लोग जान ली, लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स जो होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म भी बाइसेक्सुअल होते हैं। क्लियर। दूसरी बात है कि फंगस जो होते हैं तो उनका जो रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें होमोथैलस भी होता है और हेटेरोथैलस भी होता है। क्लियर। तो बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, होमो और हेटेरो तो सब एक ही चीज़ है। जैसे बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ कि एक ही प्लांट में दो सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल। यूनि का मतलब हुआ एक प्लांट में आइदर मेल और फीमेल। क्लियर। बाई मैंने दो, एक प्लांट में दो। यूनि का मतलब एक में एक ही है। ठीक है। होमोथैलिक का मतलब हुआ कि मोनोसियस है। मोनोसियस और बाइसेक्सुअल सेम हुआ। हेटेरोथैलिक में दोनों अलग अलग में पाए जाएंगे। अब इनका फ्यूज़न होता है। क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड की। हैप्लॉयड का मतलब है कि जब क्रोमोजोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं उसको हैप्लॉयड बोलते हैं। जैसे हमारा जब 46 नंबर क्रोमोजोम है और गैमीट जब फॉर्म कर रहा है तो 23 नंबर क्रोमोजोम हो गया तो उसको बोलेंगे हैप्लॉयड और उसको सिंगल एन से डिनोट करते हैं। और डिप्लॉयड मीन्स हमारा जैसे 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है वो हो गया हमारा डिप्लॉयड, इसको 2n से हम लोग डिनोट करते हैं। तो जो भी मोनेरा है, फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, उनका जो प्लांट बॉडी है हैप्लॉयड है। तो वो जब भी गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, वो ऑलरेडी पहले से हैप्लॉयड हैं, तो गैमीट का जब भी वो फॉर्मेशन करेंगे तो वो माइटोसिस में जाएंगे। यहाँ हमने क्या बताया था लास्ट में, माइटोसिस भी होगा, मियोसिस भी होगा। लेकिन जिसका हैप्लॉयड है वो तो माइटोसिस में ही केवल जाएंगे। लेकिन जिसका डिप्लॉयड है प्लांट बॉडी, वो क्या करेंगे, वो पहले रिडक्शन डिवीज़न करेंगे, मियोसिस में जाएंगे और उसके बाद वो डिप्लॉयड यूनाइट होकर डिप्लॉयड बनाएंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि कुछ जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल हैं। तो बाइसेक्सुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये हमारा अर्थवर्म। देखिए यहाँ पर टेस्टिस भी आपको दिख रहा है, यहाँ ओवरी भी दिख रहा है। यहाँ प्लांट्स जो हैं कुछ बाइसेक्सुअल हैं, जैसे कारा है। ये प्लांट्स जो हैं देखिए इसमें ओगोनिया यहाँ दिख रहा है फीमेल सेक्स ऑर्गन और एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन दिख रहा है। उसी तरह यहाँ पर इसको हम देख रहे हैं, इस प्लांट में भी हमको दोनों सेक्स ऑर्गन दिख रहा है। तो ये सारे जो हो गए बाइसेक्सुअल। ठीक है। मीन्स दोनों एक ही में पाया जाता है, इसलिए इनको मोनोसियस भी बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो है एक कॉकरोच का टेस्टिस मेल अलग है, फीमेल अलग है। यहाँ पर देखिए मार्केंसिया में देखिए यहाँ फीमेल पार्ट अलग है, यहाँ मेल पार्ट अलग है। तो इनको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल और डायोसियस। ये हो गया मोनोसियस और ये हो गया डायोसियस। ये हो गया बाइसेक्सुअल, ये हो गया यूनिसेक्सुअल। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो हमने बार बार बताया था गैमीट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कुछ आप लोगों के लिए वर्क दिया हुआ है और इसको आप लोग को कंप्लीट करना है। इसमें क्या है कि क्रोमोजोम्स का नंबर दिया हुआ है और यहाँ क्लियर आप लोग को मालूम चलेगा कि क्रोमोजोम नंबर जो है यहाँ पर 2n लिखा हुआ है, मीन्स डिप्लॉयड। तो जब रिप्रोडक्शन के फेज में जाएंगे तो क्रोमोजोम्स नंबर हाफ हो जाएंगे। हैप्लॉयड तो क्रोमोजोम नंबर देखिए हाफ हो गया।
तो जहाँ जहाँ ब्लैंक दिया हुआ उसको आप लोग को फिल करना है कि अगर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया है तो हैप्लॉयड क्या होगा, और जिसका हैप्लॉयड दिया है वो डिप्लॉयड क्या होगा। और यहाँ से आप लोग क्लियर समझ में आ जाए गैमीट का फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किस तरह से गैमीट बन रहे हैं, और ये भी आप लोगों को समझ में आ जाए कि n और 2n का मतलब क्या होता है। क्लियर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि गैमीट जो बन गया, यहाँ पर है ना गैमीट क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट्स, तो ये जो गैमीट बन गया अब इसका ट्रांसफ़र कैसे होगा और इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।